हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है कंचन कांडपाल और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। बाकी हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और मैं आई हुई थी छत में पूजा करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए। बाकी ये रहा मेरा लोटा। बेटी भी आई है मेरी, तो वो वहाँ पर छुपने में लगी हुई है। बाकी मौसम देखो, एक तरफ से धूप आई थी और अब बारिश शुरू हो गई है। हल्की हल्की बारिश गिरना शुरू हो गई है। भाई पता नहीं क्या हो रहा है, धूप भी है बारिश भी है, ऐसा मौसम हो रखा है। फ़िलहाल आजकल तो रोज़ ही बारिश हो रही है, रोज़ बारिश हो रही है, तो ऐसे ही मौसम हो रहा है। फ़िलहाल नीचे को चलते हैं। मैंने नाश्ता वगैरह भी नहीं बनाया है, सब्ज़ी बनाई है, फिर रोटी बनानी है अभी। और आज चेतना की वापसी भी है, तो इतने दिन कहाँ को गए पता भी नहीं लगा। 5-6 दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए। फिर अब आज चेतना ने जाना है, तो फिलहाल मैं भी फटाफट नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, फिर वो भी निकलेगी। चलते हैं भाई। जय बोलो बाबू सबको। इधर देखो, ये आज का इतना गुस्से में रह रही है ना, क्या बताऊँ। जब से इसको बुखार वगैरह आया है ना, तो बहुत चिड़चिड़ी हो गई है भाई। नहीं चलते हैं। तो दोस्तों अभी 1:30 बजे का टाइम हो रहा है। हम लोग फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं। मेरी बेटी सो के भी उठ चुकी है। चेतना तैयार हो रही है पिछले 1-1.5 घंटे से। बाकी सामान पैक भी कर लिया है। बाकी जाएगी, पता नहीं कितनी देर में, लेकिन सामान तैयार हो रही है कब से। फिलहाल ये भी जब ताई तैयार होने वाली थी तब से सोई थी, सो के उठ भी चुकी है। तो मैंने कहा साथ में थोड़े से फ्रूट्स काट देते हैं, खा लेते हैं। इसके बाद चाय बनाऊंगी मैं, फिर चेदा चाय पी के जाएगी। 1:45 बजे का टाइम हो रहा है। मेरी बन रखी है चाय। यहाँ पर है मम्मी के भेजे हुए घर से खजूरे, इनको भी खाने की फुर्सत नहीं हो सकी है। बाकी चेतना यहाँ अपना थंबनेल का काम कर रही है। तो दिन का खाना बनाना, खाना छोड़ करके हमारी दिन के 2 बजे चाय चल रही है। फिलहाल अभी कुछ आज खाने का ही मन नहीं कर रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है, तो मैं पका भी नहीं रही हूँ। क्या चेतना भी कह रही थी कि नहीं खाऊंगी करके, तो इसीलिए। बाकी फ़िलहाल चाय पी लेते हैं। मैंने चाय बना दी है, जाने से पहले चाय पी के जाएगी। फाइनली चेतना आ गई है बाहर, तो अपना बैग ले करके। धूप देखो जरा, ऐसे धूपरी काम लगा है बाहर। अब टाइमिंग यही है इनके जाने की, हम क्या कर सकते हैं। तो कब जाएगी बहन? अब तू कह रही है, मैंने कहा कल ही जाना, कहा तो नहीं जाना है कह रही। कोई मेरे से ऐसा नहीं कह रहा, बल तो कोई मुझे रुक जा नहीं कह रहा रे ना। वो भी नहीं कह रही। वो भी बच्चा तो बोल रहे हैं, वो भी नहीं बोल। ताई जाओ, ताई जा तू। हाँ जाओगा। अरे यार जाओ यार, वो भी परेशान हो गई है। कैसे आ रही हो, कैसे आ रही हो? मैं तो किराए के लिए पैसे निकाल दी हूँ। ऑटो के लिए ताई, अपने ऑटो के लिए। वो कैसे कमर में हाथ रखे, उसे गुस्सा आ गया। और मुँह देखो जरा इसके, गुस्से में इसका होंठ ऐसे ही बन जाता है। दोस्तों अभी मेरी तैयारी हो गई है, मिल गए पैसे, तो कंचन और तितली को करते हैं। तो तितलू की ताई फाइनली चली गई। तितलू ताई चले गई। बाय बोल ताई, बाय। क्यों नहीं बोलोगी, बोलोगा। तो चेतना जा रही है भाई इतने धुपरी घाम में। बाय, हाथ से बाय कर अच्छे से। बाय। उसकी आंखें नहीं खुल रही यार धूप से। चल बाय। धूप लग रही है, धूप लग रही है यार। हाँ चली गई भाई चेतना। ऐसी भयंकर धूप लग रही है, क्या बताऊँ। सूरज भगवान से सर के ऊपर है सीधे, बहुत भयंकर। तो अभी शाम के लगभग 4:30 पौने 5 बजे का टाइम हो रहा है और अभी मेरे बन रहे हैं बेसन के चीले। तो अब ये लास्ट मेरे लिए बन रहा है, मतलब एक और बनेगा। बाकी तितलो के पापा ने तो खा भी लिया है, क्योंकि आज दिन में हमने चावल नहीं बनाया था ना, तो इसीलिए भूख लगने लग गई थी। तो मैंने कहा बेसन के चीले बना देते हैं, तो तितलो भी खा लेगी। सोचा था खाना थोड़ा नहीं खा रही है, उसको चावल भी नहीं देना है, लेकिन कहाँ मान ही नहीं रही हो, उसने बेसन का चीला भी नहीं खाया। तो फिलहाल अभी लास्ट में अपने लिए बना रही थी, तो मैंने कहा वीडियो भी बना लेते हैं साथ में। ये हमारा बन गया है टेस्टी सा बेसन का चीला। इसको रख देते हैं। अभी लास्ट बचा है, इसको बनाते हैं।
तो अभी तो मैं खा रही हूँ भाई अपना चीला। और ये इसने तो खैर आधा घंटा लगा दिया है और अपना एक चीला नहीं खा सकी। इसी के कारण मैंने चीला बनाया था ये खाएगी करके, लेकिन यही नहीं खा रही है। एक तो बुखार की वजह से ना मुँह का टेस्ट ख़राब हो जाता है, लेकिन कहाँ ये फिर भी कुछ नहीं खा रही है भाई। कोई नहीं, हम ही खा लेते हैं। फिलहाल अभी मुझे देख के तो फिर से खा रही है, देखो। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 बजे का और हम लोग जा रहे हैं बाहर को। थोड़ा मैं सोची थी सब्ज़ी वगैरह ले आऊँ, बुध बाज़ार जाऊँ, लेकिन मौसम हो रहा है कुछ ऐसा, देखो पूरा काला मौसम हो रहा है, ऐसा लग रहा है बारिश आएगी करके। तो जाऊँ नहीं जाऊँ हो रही है, लेकिन जाना पड़ेगा यार, सब्ज़ी वगैरह नहीं है। ये मैडम आगे से पहले भाग रही है, ये तो कहीं जाने के नाम पे खुश। तो बाहर आते ही इसको देखो भाई, गाय को देख के डर, कुछ नहीं करती भाई गाय। फिलहाल चलते हैं भाई, जो भी होगा जैसा भी होगा देखा जाएगा। छाता मैंने रख ली है क्योंकि कल को पूर्णिमा का व्रत है, फ्रूट्स वगैरह भी चाहिए, तो सब्ज़ी वगैरह भी नहीं है। मैंने कहा चलो चलते हैं, लेकर आते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे थे ऑटो में, और बुद्ध बाज़ार थोड़ा सा यहाँ से दूर पड़ता है, तो ऑटो में ही जाना पड़ता है। और यहाँ पर बेटी मेरी बैठी हुई है ऑटो में। तो मेरे को तो इतना डर लग रहा था ना, क्योंकि बारिश आ रही थी, तो नीचे साइड से जितने ऑटो आए थे ना, ये सब बारिश में भीग के आए हुए थे। तो मुझे लग रहा था कि बारिश यहाँ भी आ जाएगी करके, इसीलिए मैंने बुद्ध बाज़ार में वीडियो भी नहीं बनाई। और अभी हम टुक में हैं और हम बुद्ध बाज़ार से वापस भी आ रहे हैं। मैंने वहाँ की कोई भी क्लिप नहीं बनाई क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और मैंने फटाफट से सामान लिया, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाया। तो दोस्तों बुद्ध बाज़ार से आ रहे हैं हम लोग, साथ में मैंने यहाँ पर मानस मिनी मार्ट से थोड़ा बहुत सामान भी खरीदा है। तो थोड़ा बहुत घर का सामान ख़त्म हो रहा था जो, वो लेके आई। बाकी इसकी ऐसी नौटंकी हो रही थी ना, इसको जब तक ये मंची नहीं दिलाई इसने रोना धोना बंद नहीं किया, ऐसी चिड़चिड़ी हो रखी है। फिलहाल चलते हैं भाई, अंधेरा हो गया है, फटाफट चलते हैं। और बाकी मैं सोच रही थी कल को पूर्णिमा का व्रत होगा, लेकिन कोई कह रहा है नहीं लेना है, कोई कह रहा है लेना है। अभी घर जाके कंफर्म पता करती हूँ, उसके बाद ही मैं भी लूँगी। देखते हैं जो भी होगा। फिलहाल चलते हैं घर को। इसको पानी भी पी लिया है, चॉकलेट भी खा ली है, अब लगाते हैं घर को दौड़। तो अभी हो रहा है 7:15 बजे का टाइम। बाकी हम लोग पहुंच गए थे रूम में, हाथ पैर वगैरह धो लिए हैं, पानी पिया, और अभी फटाफट सामान को निकाल देती हूँ। मेरी बेटी से इंतज़ार नहीं हो पा रहा है। सब्जियाँ मैं कुछ ज़्यादा लाई नहीं हूँ क्योंकि आजकल सब्जियों के रेट तो आसमान छू रहे हैं भाई, क्या बताऊँ। बीन्स तो 160 रुपये किलो हो रही है, बताओ। तो टिफ़िन के लिए बीन्स वगैरह बनाती हूँ सोचती हूँ, लेकिन मेरी बेटी खाती तो नहीं है, लेकिन बनाना तो हुआ ही करके। और इसी वजह से मैं कुछ ज़्यादा सब्जियां भी नहीं लाई। मैंने कहा इतनी महंगी सब्जियां खरीदने से अच्छा है हम चने राजमा ये सब चीज़ें खा सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहा। वैसे भी मुझे ज़्यादातर ग्रेवी वाली ही सब्ज़ी बनानी होती है, तो इसीलिए। लेकिन मैं ये फूल गोभी दिख रही थी पहाड़ वाली, तो मैं इसको ले आई। ये साफ़ थी बिल्कुल, एकदम कीड़े वाली नहीं थी, अच्छी थी, इसीलिए ये लेके आई। थोड़ी सी रुक जाओ तुम, ज़रा सा इंतज़ार कर लो। टमाटर लिए हैं, और ये भैया ने अदरक नींबू हरी मिर्च सब एक ही में डाल दी। मैंने कहा कोई नहीं, पॉलीथीन एक ही आएगी। और इसमें रहा भाई धनिया, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और लास्ट चीज़ भाई ये, इसमें है सेब और अनार। तो बेटी की तबीयत आजकल ख़राब ही चल रही थी, तो मैंने कहा अनार भी ले चलती हूँ, तो अनार खाई। अनार अभी छिलके देती हूँ, बेटा रुक जाओ। ये बैग हो गया खाली, अनार अभी काट के देती हूँ। हाँ, बाकी मैं थोड़ा सा, इसमें केले हैं अभी, ये केले भी रहे। और इसमें थोड़ा बहुत मैं ये मिनी मार्ट से सामान लाई हूँ, तो इसमें मैं 2 पैकेट चाउमीन के लाई हूँ। रुक जाओ, मैं 1 मिनट, हाँ निकालो। 2 पैकेट ये चिंग्स की चाउमीन लेके आई हूँ, देखते हैं कैसी होती है। एक पोहे का पैकेट है, पोहा भी इन ये पापा और बेटी चटर पटर खाने वाले बने हैं आजकल खूब, तो इसीलिए मैंने कहा पोहा भी रख लेते हैं। साथ में इसमें एक रिफाइंड ऑयल है। कभी कुछ, वैसे मैं सरसों के तेल में ही खाना बनाती हूँ, लेकिन कभी कुछ तलने वाली चीज़ बनाने के लिए रिफाइंड ऑयल चाहिए, इसीलिए। और साथ ही मैं चीनी लाई हूँ। चीनी पहुँच गई 70 आ रहा था, लेकिन ये 65 है। अब बाकी दुकानों में कितनी मिल रही है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ ये 65 वाली जो थी ये 65 की थी, तो लाई है। मेरी चीनी वैसे भी 1 किलो चीनी 1 महीना पहुँचती है भाई। मैंने सिर्फ 2 टाइम चाय बनानी होती है, बाकी मेरा कोई चीनी का ऐसा खर्चा नहीं है। साथ में अभी बेटी के लिए थोड़ा सा अनार छिल देती हूँ, ये अनार खाएगी। बाकी वहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा होती है ना, मैं वैसे बुद्ध बाज़ार मोस्टली जाती नहीं हूँ, लेकिन कल
फिर यहाँ ना सब्जी मंडी में ही सब्ज़ी अच्छी मिलती है। वैसे ना जो ठेले वेले लगे रहते हैं उनमें काफ़ी महंगा मिलता है। अब हमें सब्जी मंडी से लेने की आदत हो गई है, तो मैंने कहा चलो वहीं चले जाते हैं। तो वहीं चले गई थी मैं, लेकिन वहाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो कोई नहीं, तो इतना ही सामान लाई मैं ज़्यादा लाई ही नहीं। सब्जियाँ कुछ समझ ही नहीं आया फिर मुझे, मैंने कहा चलो छोड़ो, अभी इतना ही लेके चलो। तो इतना ही लेके आई। फिलहाल अब सामान रखती हूँ और इसको सबसे पहले अनार छिलके देती हूँ। तो आधा अनार मैंने दे दिया अपनी बेटी को, बाकी ये छिलना खुद ही कर लेती है, तो ये अपने आप छिल के खाएगी। बाकी मैं जो सामान फैला हुआ है इसको रख देती हूँ भाई। तो मेरा रात का खाना है भाई, ये मूली का भुट्टा बनाया है मैंने अपने के लिए। मुझे मूली का भुट्टा पसंद है, साथ में रोटी है और गर्मा गर्म घी है जो अभी ताज़ा ताज़ा मैंने बनाया है वो, और साथ में रोटी है। खाते हैं भाई फटाफट से अपना खाना।